नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 3 ऊष्मा। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक पूरा दिखेगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बच्चों, शुरू करते हैं ऊष्मा पाठ के प्रश्न उत्तर। देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो इसका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले अपन समानताएं देखते हैं। इसमें दोनों में तापमापियों में पारा भरा होता है, दोनों तापमापी ताप मापने के काम आते हैं, दोनों तापमापी पारदर्शक कांच के बने होते हैं और दोनों के बाहर स्केल अंकित होता है। अब इसके मध्य जो असमानता है हम देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग शरीर का तापमान के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का पारा स्वयं गिर जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा स्वयं नहीं गिरता। 3 है, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप है जो परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 2 की ओर। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्यय के दो उदाहरण दीजिए। तो प्रिय बच्चों, ऊष्मा चालक के जो उदाहरण हैं जैसे स्टील है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी। और ऊष्मारोधी के उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक, वाय और कपड़ा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की ओर। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसका क देखते हैं। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है। ख देखते हैं, उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमान में से नहीं मापा जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना है डॉक्टरी, यहाँ पर तापमान। ग है, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, यहाँ पर सेल्सियस आपको भरना है रिक्त स्थान में। बढ़ते हैं आगे। घ, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम एक विकिरण कहते हैं, यहाँ पर विकिरण आएगा। और है, स्टील की ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई हैं, अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी, यहाँ पर चालन आएगा। और च के अंदर जो है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा काले रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको रिक्त स्थानों में भर करके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर कॉलम ए तथा कॉलम बी का जो मिलान आपके सामने किया हुआ है, आप इसको देख करके स्वयं मिलान कर सकते हो। तो यहाँ पर थल समीर के बहने का समय कब बहती है? थल समीर रात के समय, आपको रात से मिलान करना है। समुद्र समीर के बहने का समय जो है दिन में होता है, आपको दिन से मिलान करना है। ग है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियों में जो होता है, यहाँ पर आपको सर्दियों से मिलान करना है। और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियों में होता है, तो आपको गर्मियों से मिलान करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो आपको इनको मिलान करना है। अब प्रश्न 5 की ओर देखते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जैसे देखते हैं हम कि सर्दियों में एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि वस्त्र की जितनी अधिक परतें होगी उनके बीच वायु भी उतनी अधिक एकत्र होगी जो ऊष्मा के कुछ चालक हैं। वायु की अधिक परत होने के कारण इसकी कुछ चालक क्षमता बढ़ जाती है और वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। इस प्रकार इसका 5 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको करना है। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। नीचे दिए गए चित्र में अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो रही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है, जैसे ये चित्र दे रखा है 4.13। अब इसमें कहाँ कहाँ संवहन, चालन तथा विकिरण का हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पर जो है पानी का उबलना, ये संवहन का उदाहरण है। ये यहाँ पर जो है चल रही है गैस, ये जो है चालन का उदाहरण, और ये विकिरण का उदाहरण है। इस प्रकार इसको जो है आप अपनी नोटबुक में स्थानांकित करना है। अब आगे प्रश्न 7 की ओर देखते हैं। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किए जाए, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लें कि गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि श्वेत जो रंग ऊष्मा का अच्छा जो है प्रवर्तक है
तथा वह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, जिस कारण बाहर की ऊष्मा घरों में प्रवेश नहीं कर पाती। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। 30 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस जो है कि 1 लीटर के साथ में मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा जो। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ग। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इसका जो है तापक्रम होगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 9 की ओर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, इसका सही उत्तर होगा न तो जो है लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा जो है स्थानांतरित होगी। सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों ख, आपको जो है एकदम सही ऑप्शन करना है। बढ़ते हैं आगे 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा। उत्तर देखते हैं, इसका क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। सही उत्तर होगा आपको ग करना है, ठंडा नहीं होगा। अब देखते हैं एक प्रश्न 11 की ओर। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को प्राय कॉपर के तले लगाई जाते हैं, इसका कारण हो सकता है। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को प्राय कॉपर के तले लगाए, इसका कारण हो सकता है। सही उत्तर आपको जैसे इसका ग है। सही उत्तर कौन सा है? ग। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक गोली से जल की ओर स्थानांतरित चालक हैं कि गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। राइट आंसर आपको प्रिय विद्यार्थियों इसका क्या लिखना है? ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 का जो विज्ञान विषय का पाठ 3 है ऊष्मा, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कक्षा 7 के विज्ञान विषय के जितने भी पाठ हैं आपके सभी का सॉल्यूशन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पर जाकर के उनका सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।